नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करते हैं का एक हमें अपने पूरे जीवन में, पूरी लाइफ के अंदर अपना नाम सबसे ज़्यादा पसंद होता है और नाम के बाद जो 2 वर्ड हम ज़्यादातर सुनने को मिलते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट फॉर एवरीबॉडी, एक सॉरी और एक थैंक यू या थैंक्स। यूजुअली दिन में हम कई बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जाने-अनजाने में पता ही नहीं होता कि ये इतने ज़्यादा हमारी ज़बान पर चढ़ गए हैं कि इसका ना मीनिंग खत्म हो गया है या इसकी सेंस हमने लॉस्ट कर दी है। अगर हम किसी को सॉरी बोल रहे हैं तो सिर्फ़ हमारा मतलब मुँह या हमारी ज़बान सॉरी बोल रही है। हम लोग उसके लिए सॉरी फ़ील करते ही नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में ऐसा ही होता है। और थैंक यू उसके बाद एक वर्ड आता है, थैंक यू भी हम बोलते नहीं हैं। थैंक यू मतलब हमने बोल दिया लेकिन हमने नहीं बोला। मतलब मेरी ज़बान ने बोल दिया, मेरी आइडेंटिटी ने नहीं बोला। मेरी ज़बान बोल के रहेगी थैंक यू बट मेरा जो इंटरनल है या जिसको हम कहते हैं कि आपके न्यूरॉन्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी वाइब्रेशन है, वो थैंक यू नहीं बोलती। और वो जब बोलती है तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली पता लग जाता होगा कि हाँ, आज मैंने थैंक यू बोला। सो सुबह से लेके शाम तक 2 वर्ड हम जनरली बोल ही लेते हैं या सुन लेते हैं। सो थैंक यू और सॉरी को थोड़ा-सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों को हमने इतना चीप या इतना सस्ता बना लिया है कि हमने इनकी जो वर्थ थी वो खत्म कर दी है। आप नोटिस करें कि जब भी आप सॉरी बोलते हैं, क्या आपने रियलाइज़ किया कि आपने दिल से सॉरी बोला? चाहे भले आपसे कोई छोटी-मोटी मिस्टेक हुई है, चाहे बड़ी मिस्टेक हुई है। हमने हमारी ज़बान पे रटा-रटा एक शब्द हो गया है सॉरी, ठीक है? अगर हम एक ही कॉज़ के लिए बार-बार, बार-बार, बार-बार सॉरी बोलते रहते हैं, तो दैट मीन्स कि वो सॉरी बोलना व्यर्थ चला गया या वेस्ट हो गया। एक ही कॉज़ के लिए 2, 3, 4, 5 बार बस आप ज़्यादा सॉरी बोल सकते हैं। मान लीजिए मेरी लेट जाने की आदत है, मैं मेरी हर मीटिंग में लेट पहुँचता हूँ, 10-5 मिनट और जाके सॉरी बोल देता हूँ, तो दैट मीन्स कि अगर मैं ये मेरी प्रैक्टिस में आ गया है, ठीक है ना, 10-20 मिनट लेट चले जाता हूँ, उसके बाद सॉरी बोल दें, क्या फ़र्क पड़ गया? तो इसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपने अपने न्यूरॉन्स को या मैंने मेरे न्यूरॉन्स को वो ट्रेनिंग दे दी, या चलता है वाला एटीट्यूड जो इंडियंस के लिए यूज़ किया जाता है कि चलता है वाला एटीट्यूड कि ठीक है ना, लेट चले गए तो चले गए, जाके सॉरी बोल दो। एक ऐसी चीज़ है जो चिपका के कहीं पर भी रख दो। उससे होगा ये कि मेरे न्यूरॉन्स की प्रैक्टिस हो गई। अब वो प्रैक्टिस मेरे को हर चीज़ में डिले की आदत डाल देगी या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाली फीलिंग को डेवलप कर देगी या चलता है वाला एटीट्यूड डेवलप कर देगी और साथ ही साथ मेरी नॉन सीरियसनेस को शो कर देगी। न्यूरॉन्स को भी पता लगेगा ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। हमने अपने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि 10-5 मिनट की देरी तो देरी नहीं होती। अगर मैंने आज काम करने को बोला, कल कर दिया तो भी वो काउंटलेस मतलब वो काउंट नहीं होगा, ठीक है, चलता है। तो आप नोटिस करेंगे जो हम अभी 2 टास्क कर रहे थे पीछे, आप में से अभी भी लोग कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ कभी-कभार कर रहे होंगे, तो वो जो एटीट्यूड है ना, वो उसको भी नहीं करने देगा। बिकॉज़ डिले करना मेरे लिए एक मेरी हैबिट हो गई है। किसी भी चीज़ को डिले करना, चाहे वो खाना बनाना है, मैं अक्सर घर विज़िट करता रहता हूँ तो देखता हूँ कि एक कॉमन सी शिकायत आती है कि हम लोग आज की डेट में मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी वाले लोग हो गए हैं या मीडिया ने हमें अपने मोहपाश में बाँध लिया है। होता ये है कि हम उसके चक्कर में अपने जो सीरियस वर्क हैं, उनको डिले करते चले जाते हैं और यही हमारे न्यूरॉन की क्या बोलते हैं कि एक प्रैक्टिस बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है। उसको ये लगता है कि ये इंसान सीरियस ही नहीं है। चाहे कोई काम छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, 1-2 बार हुआ, 4 बार हुआ, कभी-कभार होता है, चलता है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस बन गई है, मेरी प्रैक्टिस बन गई है, हम सब लोगों की प्रैक्टिस बन गई है कि किसी चीज़ को डिले करके उसको सॉरी बोल देना। ठीक है, किसी फ्रेंड ने आपको कोई काम कहा, आपने बोला कि हाँ ठीक है, मैं कल तक करके देखता हूँ। कुछ ढूँढने को बोला, कुछ पेरेंट्स ने सामान लाने को बोला, वाइफ ने कुछ बोला, हस्बैंड ने कुछ बोला, कोई भी छोटा टास्क हो सकता है। ठीक है, हम पोस्टपोन करना शुरू कर देते हैं। हमने एक बार तो येस बोल दिया उसको, ठीक है? अब हमारी प्रैक्टिस में आ जाओ, ठीक है ना, सुबह नहीं करा शाम को करके दे देंगे, बोल देंगे सॉरी। अच्छा, आप ऐसा सोचोगे नहीं, आपके न्यूरॉन्स के पास ये मैसेज ऑलरेडी क्लियर है कि ये सिचुएशन आएगी और आपने क्या बोलना है, क्या वर्ड चिपकाना है, आपने सॉरी बोल देना है।
सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम सॉरी बोलेंगे, तो कोशिश करेंगे कि अ, वो वाला जो कॉज़ है, वो रिपीट ना हो। रिपीट हो भी जाता है तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग ना हो। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ये है कि एक ही कॉज़ को लेकर आप सॉरी बोलते जा रहे हैं और ये 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल हो गए हैं, देन यू नीड टू चेक इट आउट। बिकॉज़ जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके न्यूरॉन्स के साथ ये वाली हैबिट या ये वाला पैटर्न बनता चला जाएगा और आपके न्यूरॉन्स आपको जब भी आप कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहेंगे, कुछ भी अच्छा काम गुड कॉज़ के लिए करना चाहेंगे, तो आपको वो वही वाले एटीट्यूड को आगे कर देंगे। आप प्रैक्टिस करके देख लें, छोटे बच्चे जो हैं 5 से 15 साल के बच्चे जो हैं, उनके साथ भी आपने देखा होगा कि हमारी ही वजह से उनके अंदर ये फीलिंग या ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है कि चलो ठीक है यार, बोल दिया, मम्मा ने ये कहा है, पापा ने कहा है, कोई बात नहीं सॉरी बोल देंगे। अच्छा वो ऐसे बोल के नहीं करेंगे, नेचुरली उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो गया तो। उन्होंने एक आपको बोला कि मोबाइल नहीं आपने बच्चे को बोला कि मोबाइल नहीं देखना है, वो ठीक है, वो हाँ कर देगा, हाँ ठीक है, मैं नहीं देखूँगा। लेकिन नेक्स्ट सीक्वेंस जभी भी आएगा, वो फिर देखने बैठ जाएगा। तो उसके लिए आसान हो गया ना कि करते रहो और बाद में सॉरी बोल दो। अगर आप भी सॉरी का यूज़ इस तरह से कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी कॉज़ के लिए किसी को भी या खुद को भी सॉरी बोलते हैं, तो मेक इट श्योर कि आपके न्यूरॉन्स उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। आप ट्राई करके देखें, कोई भी कॉज़ है, अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि मैं इस बात के लिए या डिले करने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए सॉरी बोलता हूँ, चेंज करके देखें। जैसे ही आपके न्यूरॉन्स के पास ये मैसेज आना शुरू होगा कि नहीं यार ये सॉरी अच्छे से बोल रहा है, तो वो उस तरह के पैटर्न्स को बनाना शुरू कर देंगे। सी व्हाट वी आर जो आज तक हमने पैटर्न बना लिए वही हमारी हैबिट्स हैं। चेंज कैसे करना होगा? एक बार उसको क चेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, चेक पॉइंट लगाएँगे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, ऐसे करना है। तो आप अपने पैटर्न को क्योंकि ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सॉरी और थैंक यू, तो इसी से स्टार्ट कर लें। आप देखें कि जहाँ-जहाँ पर आप सॉरी बोलते हैं, आपको लगता है कि आपका पैटर्न जो भी बन रहा है, आप उससे हैप्पी हैं, देन इट इज़ फाइन। आपको लगता है कि नहीं हैप्पी हैं आप, आपको चेंज करने की ज़रूरत है, तो चेंज करें। जैसे आप चेंज करेंगे, एक बार रेजिस्टेंस आएगा अंदर से, ठीक है? बिट फोर्सफुली आपको करना पड़ेगा। आज मैं सॉरी बोल रहा हूँ, तो ठीक है, आज आपने रियलाइज़ कर लिया, एक स्टेप अहेड आ गए। फिर नेक्स्ट टाइम आपने फिर बोला, फिर एक बार और रियलाइज़ कर लिया, फिर एक स्टेप और अहेड आ गए। थर्ड टाइम आपने क्या किया, उसको ऑनर करने की कोशिश करी। मीन्स जिस बात के लिए आप सॉरी बोल रहे थे, उसको चेक आउट किया आपने। नेक्स्ट टाइम ना करने का कमिटमेंट किया खुद से। थर्ड, फोर्थ, फिर सिक्स्थ टाइम से एक बार हो गया, तो आपको उस कॉज़ के लिए सॉरी नहीं बोलनी पड़ी। और इस तरह के छोटे-छोटे कॉज़ हैं, आप नोट डाउन कर लें चाहे। नोट डाउन क्या करना है कि आप कब-कब सॉरी बोलते हैं। आपको अपना कैरेक्टरिस्टिक, आपका बिहेवियर पता लग जाएगा। आप जब भी सॉरी बोलते हैं, अगर वो एक पैटर्न के अंदर है, तो पैटर्न राइट डाउन कर लें। मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, खुद से भी बात करी है, तो यही देखा है कि हम डिले करने को लेकर हम कैज़ुअल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी अप्रोच हो जाती है, ठीक है ना, चलता है। डिले के किसी भी चीज़ को डिले किया, उसके साथ एक वर्ड चिपका दिया सॉरी, कि मैं बिज़ी था, मैं कर नहीं पाया, मैं पहुँच नहीं पाया, मैं आ नहीं पाया, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने मेल करने में देरी कर दी, मैंने ऑर्डर करने में देरी कर दी। ठीक है? हमने सबके डिले के साथ हमने सॉरी वर्ड को बहुत ही ईज़ी कर लिया। सॉरी सॉरी को हमने उसका एंटीडोज़ मानना शुरू कर दिया। ठीक है ना, बोल दिया ना सॉरी, ठीक है, हो गया। सो जितनी बार भी आप सॉरी बोलते हैं, 2, 3, 4 दिन नोटिस करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मैक्सिमम रीज़न डिले पैटर्न है। मैक्सिमम रीज़न डिले पैटर्न है। उसको हैमर करने की कोशिश करें, उसको ग्रेजुअली करेक्ट करें, फिर नए पैटर्न को न्यूरॉन्स के अंदर डेवलप करने की कोशिश करें और वो आराम से हो जाएगा। एक बार आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया ना, हम एक्चुअली नशे में जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हम सुबह से लेके शाम तक क्या-क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, बस चलता रहता है वाली बात है। सिमिलरली थैंक यू है, ठीक है? आपने किसी का आपको किसी ने लिफ्ट दे दी, किसी ने आपको कोई मेल कर दी, किसी ने कोई काम कर दिया, छोटा-मोटा काम कर दिया, बड़ा काम कर दिया। हम प्रैक्टिस के साथ ऐसे हो गए हैं कि थैंक यू बोल रहे हैं। वो थैंक यू हमारी सिर्फ़ ज़ुबान बोल रही है, हमारे
हमारा अहोभाव या अंदर से हमारे इमोशंस हैं, उनसे थैंक यू नहीं निकल रहा। वो बहुत ज़्यादा रेयर निकलता है। आप देखें, आप कोई सिचुएशन में स्टक अप हैं, नए शहर में हैं या कोई एक आपसा आपका काम अटक गया है और किसी इंसान ने कर दिया, तब जो सॉरी निकलेगी वो फैंटास्टिक होगी। सॉरी, जो थैंक यू निकलेगा वो, जैसे मैंने अभी भी सॉरी बोला, ये हमारी प्रैक्टिस में आ चुका है, ठीक है? हम बार-बार, बार-बार सॉरी थैंक यू के बीच में झूलते रहते हैं। सो आज का होमवर्क इतना सही है कि लिख के देखिए सॉरी कितनी बार बोलते हैं और आप थैंक यू कितनी बार बोलते हैं। आपको वो पैटर्न क्लियरिटी के बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर जाकर आपको ट्रीट करना है। इन दोनों वर्ड्स को अगर आपने अच्छे से रियलाइज़ करना शुरू कर दिया, तो बिलीव मी आपके काफ़ी सारे पैटर्न सेटल होने शुरू हो जाएँगे। सिर्फ 2 वर्ड, कब-कब हमें सॉरी बोलने की ज़रूरत पड़ती है, कब-कब हम थैंक यू बोलते हैं, किस भाव से बोलते हैं, हमारे अंदर के इमोशंस किस तरह के होते हैं, उससे हम क्लैरिटी के साथ आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। ठीक है? लिख के देखें, ये जितनी भी हम सेशन करते हैं, क्लासेस करते हैं, वो वर्बल, ओनली वर्बल तो बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना लिख-लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप कहीं पर रीच कर पाएँगे या कोई वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा। नहीं लिखेंगे तो मैंने थोड़ी देर बोला है, 24 आवर तक आपके दिमाग में कोई ज़हन में बात रहेगी, उसके बाद आपकी वो चीज़ निकल जाएगी। आप उसको मतलब वाइप आउट हो जाएगी वो, ठीक है? उसका 4% बचता है, मोर दैन 90 साइकोलॉजी ये कहती है कि 90 अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी आज क्लासरूम में गए आप किसी, कोई भी क्लासरूम में बच्चे जाते हैं, कॉलेज या स्कूल में, अगर आज आके उसको रिपीट नहीं किया, तो मोर दैन 90% खत्म हो जाएगा अगले दिन तक। रिपीट कर लिया तो बचा रह जाएगा, फिर वो लिंगर ऑन होगा, फिर एक बार रिपीट करेंगे, फिर एक बार रिपीट करेंगे तो बचा रहेगा। अच्छा, इसको लिख के देख लिया, लिख के कर लिया तो आपका अपना हो जाएगा, फिर वो आपको आप उसको पकड़ना शुरू कर देंगे। तो 1 हफ्ते के अंदर तो 96-98% चीज़ें गायब हो जाती हैं। आपके ब्रेन में कितना भी अटेंटिवली आपने सुना हो, आपकी अटेंशन भरपूर रही होगी, लेकिन 1 हफ्ते तक आपने रिपीट नहीं किया तो वो 98% चला गया। बचा 2% है, वो थोड़े दिन के बाद और गायब हो जाएगा, भूल जाते हैं आप चीज़ों को। क्योंकि उसके बाद और दुनिया भर के थॉट्स आ जाते हैं। तो क्लास के बाद लिख के देख लें पेपर के ऊपर कि सॉरी आप कब-कब बोलते हैं, किस इमोशन से बोलते हैं, ये जानना ज़रूरी है। इवेंट इवेंट तो होता है कि हमसे कोई ना कोई छोटी-मोटी मिस्टेक होती है, हमने चिपका लिया सॉरी, कोई बड़ा मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है? थैंक यू, किसी ने आपकी हेल्प की, पानी का ग्लास भी दिया तो भी हम थैंक यू बोलते हैं, ठीक है? लेकिन वो हमारा ना सिर्फ शब्द बोल के रह जाता है, हमारा सारा सिर्फ ज़बान बोल के रह जाती है। हम इमोशनली उसको, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन को थैंक यू नहीं बोलते हैं। सो चेकआउट करें। थैंक यू के लिए तो बहुत सारी प्रैक्टिसेज़ हो रहे हैं। सब लोगों ने आपने दुनिया भर के वीडियोज़ देखे होंगे, बुक्स में पढ़ा होगा कि हम चारों तरफ अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें तो थैंक यू खत्म ही नहीं होगा। व्हाई वी आर अलाइव, अलाइव रहने के लिए थैंक यू हो गया। यू आर लिविंग इन अ गुड हाउस, आपकी फैमिली अच्छी है, आप अच्छे से खा पी रहे हैं, मतलब हर चीज़ के लिए थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस होना चाहिए। हमारा हमारा कंपनी का नाम ही अहोभाव है, इमोशंस होने चाहिए। उसी इमोशंस के साथ, उसी अहोभाव के साथ आप अगर सामने वाले को थैंक यू करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाएगी और वो एनर्जी ऐसी चेंज होगी जो आपके बिहेवियर में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। सो 2 चीज़ें हैं, लिखें पेपर पे, फाइंड आउट करें कैसे इनको और ज़्यादा इन 2 शब्दों के थ्रू हम अपनी कॉन्शसनेस तक पहुँच सकते हैं। बिकॉज़ सबसे ज़्यादा यही 2 वर्ड यूज़ होते हैं। आपका नाम आपको सबसे अच्छा लगता है, हमारे कानों को हमारा नेम बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो हमारे द्वारा बोले गए 2 शब्द हैं, उसमें से सॉरी और थैंक यू सबसे ज़्यादा है। दोनों को रियलाइज़ कर लेंगे, तो आपका ब्रेन का न्यूरॉन का पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ट्राई करें, कोशिश करें, आसान है प्रैक्टिस, लेकिन जो चीज़ दिखने में सिंपल होती है, आसान नहीं होती। सिंपल है, नॉट ईज़ी। आप रोज़-रोज़ लिखेंगे सॉरी मेरे को इससे तकलीफ़ हुई, मेरे को उसने ये करा, मेरे को उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, हम ऐसा शुरू हो जाते हैं, ठीक है? हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पहले आने शुरू हो जाते हैं। मैंने तो सॉरी बोल दिया, उसने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करा, उसने तो मुँह बनाए रखा तब भी। मान लिया मेरे से गलती होगी, होगी तो होगी, क्या हो गया? उसने तो मुँह बनाए रखा, ठीक है? हम उसको कैच कर लेते हैं। हमने हम हमसे कोई चीज़, आप किसी के घर में गए और आपसे कोई काँच का ग्लास
गिर गया, टूट गया वो, और आपने सॉरी बोल दिया। लेकिन जिसके घर में गए उन्होंने अपने फेस एक्सप्रेशन को फ्लैट रखा। आपको लगा कि यार ये तो गुस्से में है, शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उनके गेस्ट हैं। सो आपने ये कह लिया कि हाउ शी इज़, कैसी इगोइस्टिक है, या हमने रिवर्स अप्रोच शुरू कर दी। सॉरी बोला, सॉरी मेरी ज़बान ने बोला, सामने वाले बंदे ने एक फ्लैट एक्सप्रेशन दे दिया या बिट नेगेटिव दे दिया, मीन्स पॉजिटिव नहीं दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है टाइप से, ऐसे उन्होंने भी वर्बली मतलब मुँह से बोल दिया, सिर्फ उनकी ज़बान ने बोला, ठीक है ना, क्या हो गया, तो कोई बात नहीं टाइप। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनका फेस एक्सप्रेशन कुछ और बोल रहा है। आपने क्या गेज किया? आपने उनका फेस एक्सप्रेशन गेज किया या आपका जो बॉडी लैंग्वेज को गेज, मुँह से उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, गिर जाता है, नया ले आएँगे टाइप्स। आपने उसको नहीं देखा, आपने उन शब्दों को नहीं महसूस किया। आपने क्या महसूस किया? सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को, फेस एक्सप्रेशन को, आईज़ के एक्सप्रेशन को। आपको लगा कि ये हो गया। थोड़ी देर के बाद, विद इन अ मिनट और 2, यू विल फॉरगेट कि आपकी गलती से ग्लास टूटा। आपको उसका, सामने वाले पर्सन का एक्सप्रेशन याद रह जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी इगोइस्टिक है। क्या हो गया? टूट गया तो टूट गया, ये तो ऐसे मुँह बनाए घूम रहे जैसे कि, मतलब आपके अंदर क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। आप घर से, मतलब उस घर से बाहर आके अपने घर आते हैं, तो अपने घर में अपने फैमिली से बात करते हैं और आप इसको कोट करते हैं कि मेरे से गलती से ग्लास टूट गया, मैंने सॉरी भी बोल दिया, और लेकिन सामने वाले बंदे ने या बंदी ने ऐसे रिएक्शन दिए, ठीक है? अब अगर आपको सामने वाले के फेस एक्सप्रेशन अच्छे नहीं लगे, तो जब आप सॉरी बोलते हैं या थैंक यू बोलते हैं, तो आपको भी तो, मतलब आपका भी तो एक्सप्रेशन जा रहा होगा ना, फ्लैट एक्सप्रेशन जा रहा होगा। आपने सॉरी बोली है, लेकिन आपके फेस पे सॉरी आई नहीं। आपने थैंक यू बोला है, लेकिन फेस पे आया नहीं। किसी ने आपको कोई काम कर दिया, आपने खटाक से बोल दिया थैंक यू, लेकिन सामने वाले बंदे ने आपके शब्द को सुना, वो साइड रख दिया, आपके फेस एक्सप्रेशन को देखा। तो हाउ इज़ दैट एक्सप्रेशन? अगर वो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इमोशनलेस, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? तो वो आपके थैंक यू को पिक नहीं करेगा, वो आपके फेस एक्सप्रेशन को पिक करेगा। यार इसने इतना बढ़िया काम करा, सूखा सा थैंक यू बोल दिया। अच्छे से, मतलब थैंक यू भी नहीं बोलना आता है इसको। वो एक नेगेटिव इंप्रेशन आपके अपने आप रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी कैरी कर लेगा। सिमिलरली सॉरी है, आपने सॉरी बोल दिया, ठीक है? लेकिन सामने वाले को सॉरी सुनाई दिया, दिखाई क्या दिया? कि आप उसके लिए रिग्रेट नहीं कर रहे हैं या आप उसके लिए एक्चुअली में सॉरी फील नहीं कर रहे हैं। तो वो एक्सप्रेशन वहाँ ट्रांसफर हो जाएँगे। मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिलीज़ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर यही एक प्रॉब्लमैटिक इश्यू बन गया है। गलतियाँ छोटी-मोटी सबसे होती हैं। हम लोग सॉरी भी बोलते हैं, बहुत बार तो हम सॉरी भी इगोइस्टिकली बोलते हैं, अच्छा ठीक है ना सॉरी। मतलब सामने वाले पे जैसे एहसान कर रहे हो। मैं आपको वो पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे न्यूरॉन्स ऐसा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। मेरे न्यूरॉन्स के पास ये मैसेज चला गया है कि 2 शब्द हैं, वो चलते हुए शब्द हैं। जैसे चिल्लर शब्द नहीं होते, हमने उनको चिल्लर की कैटेगरी में रख दिया। बट दीज़ 2 वर्ड्स आर मोस्ट प्रीशियस वर्ड्स आफ्टर योर नेम, बिकॉज़ इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। आप कुछ भी कर लें, सॉरी, थैंक यू से बच नहीं सकते सारा दिन के अंदर। लेकिन हम फ्लैट हो गए हैं, हमारी ज़बान बोलती है, मेरे इमोशंस नहीं बोलते हैं। सामने वाला पर्सन, इवन यू, आप भी, सामने वाले ने कुछ भी बोला, सामने वाले ने आपको सॉरी बोला, थैंक यू बोला, आपने शब्द सुने, वो इतना मैटर ही नहीं कर रहा है। उसका फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो मैटर कर रहा है। अगर आपको सामने वाले का थैंक यू सुन के मज़ा नहीं आया, तो जब आप थैंक यू बोलते हैं, तो सामने वाला भी तो वैसे रिएक्ट करता होगा। सो ये प्रैक्टिकल लाइफ़ बन गई है। 2 ही शब्द हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और दोनों शब्दों के अंदर इमोशंस की ख़ास ज़रूरत है। अगर आपने इमोशंस के साथ बोल दिए, तो आदमी अ जो शब्द सुना है उसने, एक्चुअली में वो सुना हुआ शब्द इतना इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है। आप बिहेव कैसे कर रहे हैं आने वाले 2, 4, 5 मिनट तक, आपका बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन कैसा है, वो मैटर करेगा। और ये सब चीज़ें मेरे न्यूरॉन्स में पड़ी हुई हैं। मैंने दोनों शब्दों को, सॉरी और थैंक यू को, इतना लो ग्रेड कर दिया है कि मैं कहीं भी फेंकता रहता हूँ उसको।
जो भी हमारी प्रीशियस चीज़ें हैं, हम कहाँ रखते हैं? सँभाल के रखते हैं ना। प्रीशियस वर्ड हैं ये, हमने इनको नॉन प्रीशियस बना दिया है। सॉरी और थैंक यू। आई मस्ट रियलाइज़ व्हेनेवर आई एम सेइंग सॉरी। मेरे को रियलाइज़ेशन होना चाहिए, वो मेरे फेस पे आना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग थैंक यू तो बिल्कुल फेस पे आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आना चाहिए, आपके हाव-भाव में, एक्सप्रेशंस में आना चाहिए। जब हम एक-एक शब्द की प्रैक्टिस करेंगे, जब इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स को हमारे दोबारा से ट्रेन करेंगे, तो हम देखेंगे कि उम, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन की जो भी प्रैक्टिस आपको चाहिए, करते हैं, उसके बाद आप सॉरी या थैंक यू बोलेंगे तो वो प्रीशियस होगा। हम सेल्फ टॉक की बात करते हैं, तो ऐसे ही इधर-उधर के शब्द नहीं बोलने चाहिए। अ, घूम फिर के सॉरी थैंक यू पे आएँगी चीज़ें। शब्द जो है हमारे सीड हैं, ठीक है? आपने जो सीड बीज लगाया, फार्मर बीज लगाता है तो बड़े इमोशंस के साथ लगाता है। उसको ये नहीं पता होता कि उसके खेत में इतनी फसल होगी, नहीं होगी, लेकिन वो पीच का पॉइंट होता है, आखिरी पॉइंट होता है कि यार मैं मेरा घर बनाऊँगा, मेरे घर में थोड़ा रिपेयरिंग का वर्क पेंडिंग है, ये मैं फसल इस वाली फसल से जो पैसा आने वाला है, आई विल यूज़ सम अमाउंट टू रिपेयर माय हाउस। मेरे को बेटी की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई करनी है, तो वो उसका प्रोसेस इमोशंस में कन्वर्ट हो जाता है। वो बीज लगाने वाला प्रोसेस, वो थैंकफुलनेस या नेचर को, कुदरत को थैंक यू के साथ वो बीज को या ग्रैटिट्यूड फॉर बीज को ज़मीन में डालना, फिर उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस को 6 महीने तक, 4 महीने तक, जितने महीने की फसल है उसको करना, उसके बाद उसको रिवार्ड मिलता है। अगर इमोशंस उसमें से गायब हो जाएगा तो मज़ा नहीं। अच्छा, इसका एक सिंपल वर्ज़न आप इसका और सिम्प्लिफाइड वर्ज़न समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार हमें घर पे खाना खा के ही मज़ा आता है। आप लगातार कितने भी दिन बाहर खाना खा लें, होटल में, रेस्टोरेंट में, अच्छे होटल में, कहीं भी खा लें। बिकॉज़ घर में खाने में फ़र्क क्या आ जाता है? जो आपके घर के लोग होते हैं, एक तो घर का कोज़ी एटमॉस्फियर तो हो गया, लेकिन अगर आपका फैमिली मेंबर है, आपकी वाइफ़, आपकी मदर, सिस्टर या कोई और कुक कर रही है, चलो ठीक है, आजकल हम मेड की हेल्प लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन अगर आपका हो रहा है, ठीक है? तो उसको सेलिंग तो दिमाग में है ही नहीं। होटल में जाएँगे, शेफ़ है, कितना ही महँगा शेफ़ हो, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ डूइंग वर्क फॉर सैलरी। बहुत कम लोग हैं जो जो मतलब उसमें भी अगर आप रेस्टोरेंट्स में आप सब लोगों ने खाना खाया होगा। बहुत बार आपको जो वेटर सर्व कर रहा है, बहुत बार कोई खाना बना रहा है तो अच्छे मूड से बना रहा होगा, तो टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है? घर पे आपको वही टेस्ट मिलता है। तो इमोशंस का इतना ज़्यादा मैटर है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी मतलब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके इमोशंस मैटर करते हैं। सिमिलरली आप किसी को कुछ दे रहे हैं, अपने शब्द पास ऑन कर रहे हैं, अगर उस शब्द में इमोशन नहीं है, सॉरी के अंदर इमोशन नहीं है, आपका वो शब्द सुनेगा लेकिन आपकी फेस को ज़रूर देखेगा। क्या इसको मतलब जजमेंटल पावर सबके पास है, चाहे आप सॉरी बोले, थैंक यू बोले, चाहे कोई आपको सॉरी या थैंक यू बोल रहा है, आप भी तो जज करते हैं। आप ये नहीं यार, ये तो मन से सॉरी नहीं बोल, मतलब हमारे मन में भाव आ जाता है। भले हम उसको ना कहें ना, अपने अपने किसी क्लोज़र वन को ना कहें, लेकिन हमारे मन में भाव आ गया, यार ये इसने ऐसे ही बोला है सॉरी, मज़ा नहीं है। मतलब हमें फीलिंग ही नहीं आई। थैंक यू बोला तो भी हमें फीलिंग नहीं आई। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही हो रहा है। तो ये 2 वर्ड हैं जो चिल्लर वर्ड हो गए हैं, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे सारा दिन चलते रहते हैं। हमारे लिए एक अच्छा वर्ड है, हमारे लिए एक प्रैक्टिस का एक नई अपॉर्च्युनिटी है कि मैं जब भी सॉरी बोलूँगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं रियलाइज़ेशन के साथ सॉरी बोलूँ। चिपकाने के लिए इसको चिल्लर मत बनाओ, सॉरी और थैंक यू चिल्लर वर्ड नहीं है ये। हमने चिल्लर कर दिया है और इतना ज़्यादा चिल्लर कर दिया है कि उसकी वैल्यू नहीं है। ना आप ले रहे हो वैल्यू, ना सामने वाला ले रहा है, तो चिल्लर ही हो गया। तो लिख के देखें सॉरी, कब-कब आप सॉरी बोलते हैं, या आपको कब-कब ज़रूरत पड़ती है सॉरी बोलने की, कब-कब आप थैंकफुलनेस शो करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक्ट के लिए, किसी के घर गए तो पानी का गिलास भी किसी ने सर्व किया तो थैंक यू है। चाय, कॉफ़ी, टी का जूस किसी ने सर्व किया, किसी ने आपको छोटा-सा काम कर दिया, किसी ने आपके लिए गाड़ी का डोर खोल दिया, ठीक है? कोई आपको मतलब आप किसी के घर गए, वो छोड़ने आपको गाड़ी तक आया। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, थैंकफुलनेस शो कर सकते हैं। वहाँ पर इमोशंस अगर नहीं है, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कोशिश करें, शब्द को लिख लें, सॉरी को, थैंक यू को, दोनों अलग-अलग पेज पे, उनके इवेंट्स को फाइंड आउट करें, आपकी लाइफ में क्या-क्या इवेंट्स हैं उसके। कब-कब आप ये शब्दों को बोलते हैं या कब-कब आपको इन शब्दों को बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि
देयर आई एम हैविंग सम चैलेंज, उसको रेक्टिफाई करना है। उसको रेक्टिफाई करने का फायदा क्या होगा? मेरे न्यूरॉन्स को पैटर्न मिल जाएगा। अच्छा, जब भी आप चिल्लरपंथी में किसी चीज को खर्च करते हैं, अपने टैलेंट को, अपनी एनर्जी को, अपने लव इमोशंस को, ठीक है, तो मेरे न्यूरॉन्स के पास मैसेज आ जाता है कि यार इसको इसकी कदर नहीं है। ठीक है, हमने वो मैसेज को रीइंस्टेट करना है, उसको चेंज करना है, उसको उस मैसेज को वहां से डिलीट करना है। वो डिलीट तो होगा नहीं, लेकिन न्यू मैसेज उसके ऊपर इम्प्रिंट करना है, नई प्रिंटिंग करनी है उसके ऊपर। इसकी, यस, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स विद माई इमोशंस। तो आप लिख के देखेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कैसे करना है। फिर भी किसी को चल लगे तो कॉल करके पूछ लें। कुछ लोगों से करवाई ये एक्टिविटी, एंड थोड़ा टाइम लगा, उन लोगों को नहीं समझ में आया। 10-20 दिन के बाद उनको लगा कि हाँ, जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे ना कि यार ये वर्ड बोल रहा हूँ मैं, तभी भी बोलते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आपकी ड्राइव होनी शुरू हो जाएगी। यार नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, नेक्स्ट टाइम, एंड देयर विल बी अ ट्रिगर पॉइंट, वहां पर आप ध्यान देना शुरू कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। चलिए, आज के लिए ये तो इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।